हर हर महादेव दोस्तों 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन एक चीज़ ज़रूर खा लेना। पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय होता है और इस दिन अगर आप यह एक चीज़ खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन यह फल ज़रूर खा लें। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है। सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने की सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भी भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन का महीना आरंभ 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। दोस्तों, कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो फुल एंड फन चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने में बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन चीज़ है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में, और कैसे बचें इस चीज़ से, आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहाँ पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघें। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं लांघना चाहिए। उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, लेकिन आधी परिक्रमा ज़रूर करें। और कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित करते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीज़ कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज़्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियाँ हो सकती हैं। दोस्तों, ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज़ में रख कर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया कोई भी चीज़ आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिवलिंग के पास चरणामृत का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो आपको इसके ज़्यादा फल मिलते हैं।
हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। दोस्तों, शिव जी को भूल कर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी आप शिव जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर, तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। और दोस्तों, बेलपत्र बिना अर्पित किए आपकी पूजा अधूरी ही रह जाती है, इसलिए आप बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। आप उस पर चंदन या केसरिया या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप उस पर ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं, या फिर राम लिखें। फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। दोस्तों, शिव जी की पूजा में अक्षत ज़रूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि एक भी चावल टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। शिव जी की पूजा में काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा आदि करनी चाहिए। दोस्तों, भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देखकर सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर लें। इससे महादेव भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। दोस्तों, शिवलिंग पर आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था। इसलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगे और आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों, चंपा या चमेली जैसे फूलों का भी प्रयोग आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि ये सब चीज़ों का प्रयोग किया ही नहीं जाता है, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा, मुँह से गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन भोग विलास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो व्रत रखें, और व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में ज़रूर बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज़्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, जितना ज़्यादा जाप करेंगे आप, उतना ज़्यादा शिव जी के करीबी रहेंगे और उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा मिलेगी, क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतज़ार करते हैं। भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिव जी की पूजा में पान जरूर अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों, आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज़ है जिन्हें घर पर लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीज़ों के साथ आपके घर पर चले आते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए, और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू ज़रूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में ज़रूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बना रहे।
दोस्तों, सावन सोमवार को रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। दोस्तों, अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। लेकिन सावन सोमवार को रुद्राक्ष का घर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर अर्पित करें और रोज़ उसकी पूजा करें तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए तो या अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हो सके तो सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें, खासकर सावन सोमवार के ही दिन। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहाँ होता है मोर पंख उस घर में गरीबी कभी आती ही नहीं है। ऐसे घर में सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं सावन में हमें क्या खाना ज़रूरी होता है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। दोस्तों, भले ही आप थोड़ा सा ही खाएं लेकिन ज़रूर खा लें। इससे आपका व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा ही खा लीजिए, लेकिन ज़रूर खा लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।